सिर्फ 15 मिनट बचे हैं 11 बजने में। चुपचाप बता दो तुमने पैसे कहाँ रखे हैं, वरना हम अभी पुलिस बुला रहे हैं। पंद्रह मिनट और फिर प्रीति को इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करना पड़ेगा। आखिर अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे मेरी चाल में तो फंसना ही पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। समझदार हो, काफी जल्दी मान गई तुम। हाँ, तुमने मेरी नब्ज जो पकड़ ली है, जान गई हो कि मेरी कमजोरी क्या है, कि ममता मेरी कमजोरी है। एक पत्नी के सामने एक माँ को खड़ा कर दिया है, तो जाहिर सी बात है ना कि जीत माँ की ही होगी। या समझ गई। अब ममता पर ज्ञान मत देने लग जाना। आई नो तुमने अपनी बेटी के लिए बलिदान किया है वगैरह वगैरह, पर ये सब ना सुनने का बिल्कुल मूड नहीं है। तुम बस इन पेपर्स पर साइन करो, निकलो यहाँ से। वैसे भी मैं और कीर्तन वेट नहीं कर सकते अब एक साथ होने का। राइट कीर्तन? राइट। और हाँ, तुम्हें ये पेपर सबके सामने नीचे साइन करने होंगे। मैंने नारी शक्ति से 2 लेडीज को भी बुलाया हुआ है जो तुम्हारे सिग्नेचर की गवाही देंगे, और उनकी ही गवाही मानी जाएगी कोर्ट में भी। यू नो, कल को अगर तुम पलट गई और बोला तुमसे सब जबरदस्ती करवाया, आई डोंट वांट टू टेक अ चांस। तो चल। ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास पैसे है कि नहीं। एक्सक्यूज मी? हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा? जिस तरह से झूठे इल्जाम पे तुमने मेरी बेटी को फंसाया है, हो सकता है तुम भी झूठ बोल रही हो। मैं पैसे देखूंगी, उसके बाद ही साइन करूंगी इस पेपर पे। आप श्योर है ना? जो होगा देखा जाएगा टीटी जी। देख लिया? हो गई तसल्ली? अब चलो नीचे और पेपर्स पे साइन करो। 1 मिनट, अभी नहीं। जिस तरह से तुमने मेरी बेटी को झूठे इल्जाम में फंसाया है, हो सकता है तुमने पैसे भी कम कर दिए हो। तुम्हारा क्या भरोसा? बात तो वही की वही रही ना। पहले मैं पैसे गिनूंगी, पूरी तसल्ली करूंगी, फिर साइन करूंगी। ओ कम ऑन, एक बार तुम डिवोर्स पेपर्स पे साइन करोगी, मैं खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगी। इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ चक्करों में फंसाने वाली नहीं हूँ। चलो नीचे। 1 मिनट नंदिनी, कर लेने दीजिए इन्हें अपनी तसल्ली। कीजिए। नंदू, नंदू, ये मान तो गई है। तुम्हें लगता है कि ये पेपर्स भी साइन कर देगी? ऑफ कोर्स कर देगी। डोंट वरी, मैं हूं ना। बड़ी टेंशन हो रही है मुझे। कुछ नहीं। हो गया तुम्हारा? अब मैं इसे छुपाने जा रही हूं। जरा सी भी चालाकी की ना तो तुम्हारी बेटी जेल में होगी। इसलिए चुपचाप नीचे चलो और सबके सामने मान लो कि तुम अपनी मर्जी से कीर्तन को डिवोर्स दे रही हो। तुम खुश हो ना कीर्तन? अब प्रीति हमारी जिंदगी से दूर चली जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए, और फिर हम शादी कर सकते हैं।
सिर्फ 5 मिनट बचे हैं 11 बजने में। आइए आइए, प्लीज आइए आप लोग। थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पर आ गए। एक्चुअली आज मिसेस प्रीति टिब्रेवाल जो भी कहें और जो भी करें, मैं चाहती हूँ आप लोगों के सामने, ताकि कल को कोई कंफ्यूजन ना हो। वो ये ना कहें कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ जोर जबरदस्ती करके हुआ। एक्चुअली मिसेस टिब्रेवाल अपने पति कीर्तन टिब्रेवाल को डिवोर्स देना चाहती हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये पेपर्स, ये डिवोर्स पेपर्स वो आप लोगों के सामने साइन करें। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तो फिर देर किस बात की, चलो पेपर साइन करते हैं। मेरा फोन कहाँ है? एक मिनट, मुझे मेरा फोन चाहिए पहले। मेरा फोन कहाँ है? अरे फोन बाद में ढूंढ लेंगे, तुम पहले पेपर साइन करो। लो, पहले मुझे मेरा फोन चाहिए, उसमें मेरे लड्डू गोपाल की फोटो है। जब तक मैं उनकी दर्शन नहीं कर लेती ना, तब तक मैं इस पर साइन नहीं करूंगी। गोपाल, देखो मेरा फोन कहाँ पर है। अरे प्रीति जी, वक्त कहाँ ज़ाया कर रही है फोन के पीछे? फोन मिल जाएगा, आप पहले साइन कर दीजिए। चलिए। मुझे पता है, मुझे घर से निकालने की बहुत जल्दी है ना आपको, लेकिन जब तक मेरा फोन नहीं मिल जाता तब तक मैं इस पे साइन नहीं करूंगी। मेरा फोन ढूंढिए। ये क्या चाचू, अब जरा फोन लगाया प्रीति के फोन पर। हाँ चाचू, आप जरा देखिए, ट्रैकर पर देखिए। हाँ, ट्रैकर पर मिल जाएगा। नहीं लग रहा है। फोन नहीं लग रहा? ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ रखा था फोन, याद है? रिंग जा रही है। आवाज कैसी आ रही है? ये मेरे फोन का ही रिंगटोन है। प्रीति का फोन इस बैग में है। ये किसकी बैग है और इसमें बहू का फोन कैसे? भाई साहब, ये मुझे नंदिनी की कार की डिक्की में से मिला। नंदिनी, तुम कहीं जा रही थी? तुम्हारे बैग में मेरा फोन क्या कर रहा था? हाँ, बोलो। अरे क्या सांप सूंघ गया तुम्हें? बोल क्यों नहीं रही हो? बैग खोलो, मुझे मेरा फोन चाहिए। बहू, ये सब क्या है? पापा इसे कहिए बैग खोले और मेरा फोन दे। मुझे मेरा फोन चाहिए। केटी, जी। देखो जरा। नंबर क्या है इसका? मेरा बैग थोड़ी ना है, मुझे क्या पता। इसने मेरे खिलाफ साजिश रची थी। ये वही पैसे हैं जो जूही लेकर आई थी, और धोखे से इसने जूही से चुराकर अपने पास रख लिया, और सारा इल्जाम मेरी बेटी पर लगा दिया, ताकि ये मुझे धमकाकर, मुझे मजबूर करके केटी जी से तलाक दिलवा सके। इसी ने मुझे कहा था कि आप सबके सामने आकर अपनी मर्जी से तलाक की बात कहो। अब आप ही बताइए, जिस औरत की शादी इतनी देर से हुई हो, जिसका पति इतना अच्छा हो, उसका घर परिवार इतना अच्छा है, उसे मैं छोड़कर क्यों जाऊं?
मैं अपने पति को तलाक क्यों दूं, जबकि हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो इसमें है, इस औरत में। इसी ने मेरे पति को फांस के रखा है। मेरे पति की जिंदगी में घुसने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे इससे छुटकारा दिला दीजिए, नहीं तो ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, मेरे घर को तोड़ देगी। ये बकवास बंद करो अपनी। झूठ बोल रही है ये। ना तो ये बैग मेरा है और ना मैंने ऐसा कुछ किया है। तुम्हारे पास आधा घंटा है, अब तुम इन पेपर्स पर साइन करो और फिर अपनी बेटी को बचा लो। लेकिन याद रहे, ये पेपर्स 10 लोगों की गवाही के सामने साइन किए जाएंगे, जस्ट टू प्रूव यू नो कि तुम्हारे साथ ये सब जबरदस्ती से नहीं किया जा रहा। जरा सी भी चालाकी की ना तो तुम्हारी बेटी जेल में होगी। इसलिए चुपचाप नीचे चलो और सबके सामने मान लो कि तुम अपनी मर्जी से कीर्तन को डिवोर्स दे रही हो। तुमने ये रिकॉर्ड किया? हाँ, मेरे पति ने मुझे सिखाया था कि फोन पे कैसी रिकॉर्डिंग की जाती है। आज वो काम आ गया। अगर ये सबूत नहीं होता तो मैं यकीन नहीं दिला पाती आप लोगों को कि इसने मेरी जिंदगी में आकर क्या क्या किया है। इसने मेरे पति को फंसा कर रखा है। अब आप खुद सोचें, 17 साल बाद कोई औरत अपने पति की दूसरी शादी के बाद उसी के घर में आके उसी के साथ रहती है क्या? इसने वही किया है। मैं आपसे मदद चाहती हूँ, प्लीज मेरे घर को बचा लीजिए। अगर ये यहाँ रही ना तो मेरे घर की सुख शांति सब छिन जाएगी। इसे प्लीज इस घर से निकाल दीजिए, प्लीज। संभालो खुद को। हमारे होते हुए हम दूसरी नारी के साथ गलत नहीं होने देंगे। और तुम एक तो झूठ बोलती हो, दूसरों का घर तोड़ती हो और इतना घमंड की मनमानी कर रही हो। हम तुम्हें 2 दिन का मोहलत दे रहे हैं। तुम अपना रहने का कहीं इंतजाम कर लो। अगर दोबारा मिसेस टिब्रेवाल की कंप्लेन आई तो हम तुम्हारे खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। आप हमें बताते रहिएगा। अगर ये कुछ भी गड़बड़ की तो हम आपके साथ हैं। और आप पहली और दूसरी पत्नी के लड़ाई के मजे ले रहे हैं। रोकिए ये सब। तुमने आज एक पत्नी को नहीं, एक माँ की शक्ति को चुनौती दी है, जो तुम्हारी पहली भूल है। तुमने आज मेरी बेटी को दुख पहुंचाया, जो तुम्हारी दूसरी भूल है। नारी शक्ति की महिला ने तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया है, लेकिन आज के बाद से अगर तुम्हारी बुरी नजर मेरी बेटी की खुशियों पर और उसके आत्मसम्मान पर उठी ना तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगी मैं, समझी? एक पत्नी का सामना करने की तो हैसियत नहीं है तुम्हारी। तुम एक माँ को परेशान करने निकली हो। और केटी जी के सपने देखना बंद कर दो तुम। मेरे जीते जी तो मैं केटी जी को तलाक देने से रही, क्योंकि ये मेरा कानूनी हक है और जो मैं तुम्हें कभी छीनने नहीं दूंगी, समझे? आप इस घर की बड़ी हैं। भगवान ने आपको मनचाहा सब कुछ दिया है, लेकिन जिसे नहीं दिया है इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर है। मिडिल क्लास होना कोई पाप नहीं है। संस्कार पैसों से नहीं, परवरिश से मिलती है मम्मी जी। हमें जितना कुछ भी मिलता है ना, हम उसी में अपने घर में स्वर्ग बनाना जानते हैं। इसीलिए हमारी नियत में कोई खोट नहीं। माफ कीजिएगा, लेकिन आपको अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी
पैसों से नहीं, संस्कारों से बड़ी होती है, जो मेरी बेटी में है। और मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। तू क्यों रो रही है? तूने कुछ गलत नहीं किया बेटा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।